सबसे पहले नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। इसमें नरेंद्र मोदी मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिया बता रहे हैं। मतलब कि सीधे सीधे एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और ऐसा तब कर रहे हैं जब पहले से ही देश में आचार संहिता लागू है। नरेंद्र मोदी को एक मुस्लिम विरोधी नेता के रूप में देखा जाता है। उनके भाषण हो या फिर उनके कार्य जैसे सीए या फिर हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी को लागू करने की बात हो। नरेंद्र मोदी 2002 के गुजरात दंगों के बाद से ही एक मुस्लिम विरोधी नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने उनकी पार्टी मुस्लिम विरोध में उनसे भी कई कदम आगे निकल गई। तो आज हम इस वीडियो में बीजेपी के 10 नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयानों की बात करेंगे और उससे ये बात साबित करेंगे कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, क्योंकि पार्टी ने इन नेताओं के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पहला नाम है हरिभूषण ठाकुर बचौल। बिहार भाजपा विधायक हरिभूषण ने मुस्लिम विरोधी बयान देते हुए मई 2022 में कहा था कि जिस तरह दशहरा के त्योहार के दौरान हिंदू रावण के पुतले को जलाते हैं, उसी तरह मुसलमानों को भी आग लगा देनी चाहिए। इससे पहले फरवरी 2022 में बीजेपी विधायक ने यह भी कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए और उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों वाला व्यवहार किया जाना चाहिए। हरिभूषण के दंगे भड़काने वाले इन बयानों के बावजूद उन पर बीजेपी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे ये बात साबित हो जाती है कि भाजपा एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है। दूसरा नाम है विधायक मयंकेश्वर सिंह। साल 2022 के यूपी चुनाव के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से भाजपा विधायक मयंकेश्वर सिंह ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों को खुले तौर पर एक धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू जाग गए तो दाढ़ी खींचकर चोटी बना दी जाएगी। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको राधे राधे कहना होगा, नहीं तो बंटवारे के दौरान जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी तरह आप भी जा सकते हैं और आपका यहाँ कोई काम नहीं है। इन पर भी बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये रहा बीजेपी के मुस्लिम विरोधी पार्टी होने का दूसरा सबूत। तीसरा नाम है टी राजा सिंह। इस नाम से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने एक मुस्लिम विरोधी बयान दिया और इतिहास रच दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मतदान करने वालों को बुलडोजर से मारने की धमकी दी और उन्हें देशद्रोही कहा। आगे टी राजा ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजारों बुलडोजरों और जेसीबी खरीदे हैं और वो अपने रास्ते पर हैं। चुनाव के बाद जिन लोगों ने योगी जी के खिलाफ वोट किया उनके क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि जेसीबी और बुलडोजर का उपयोग किस लिए किया जाता है। मैं यूपी के उन गद्दारों को बताना चाहता हूं कि जो नहीं चाहते योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने कि अगर यूपी में रहना है तो योगी का जाप करना होगा, यदि नहीं तो आपको राज्य से भागना होगा। यहां भी मोदी जी की पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। चौथा नाम है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह। पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों के खिलाफ एक स्पष्ट टिप्पणी में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया कि आज तक किसी ने भी राज्य में दोबारा दंगा करने की हिम्मत नहीं की। अमित शाह ने नवंबर 2022 में भी इस तरह की टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस द्वारा समर्थित असामाजिक तत्वों को 2002 में सबक सिखाया गया था और परिणाम स्वरूप उन्होंने ऐसी गतिविधियां बंद कर दी।
हालांकि ये इतने खुले तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन इस बात से आपको ये समझ में आ सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह किसके ऊपर टारगेट कर रहे थे। फरवरी 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद गुजरात में भड़की बड़े पैमाने पर हिंसा। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह गृह मंत्री थे। 28 फरवरी 2022 को विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समर्थक भीड़ ने गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा की, जो हफ्तों तक चली और हजारों मुसलमानों की मौत हो गई। लगभग 3000 मुसलमान मारे गए, लगभग 20,000 मुस्लिम घर, व्यवसाय और 360 पूजा स्थल नष्ट हो गए और लगभग 1.5 लाख लोग विस्थापित हो गए। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा शुरू करने और उसे अनदेखा करने, पुलिस को खड़े रहने और हिंदू भीड़ को मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने देने के मामलों में क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन यहां अमित शाह खुद नरेंद्र मोदी की दंगों में भागीदारी थी ये बता रहे हैं, इसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पांचवा नाम है इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साल 2015 में विश्व हिंदू परिषद के 50वीं वर्षगांठ पर मुस्लिम विरोधी भाषण में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उन्हें मौका मिले तो वे सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति लगा देंगे। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और मौलानाओं को विदेशों में पाकी कहा जाता है, जो एक गाली की तरह है। आईएसआईएस संगठन को भी पाकी चला रहे हैं। संत समाज और हिंदू समाज अब खड़ा हो रहा है। कराची और इस्लामाबाद में भी इनको जगह नहीं मिलेगी। हमें मौका दे तो हम सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति लगा देंगे। ऐसे बयान हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने के लिए प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। छठा नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंता जी ने राज्य में सब्जियों की बढ़ी कीमत के लिए मियां यानी मुसलमान समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दी। अब इसके पीछे का उनका विज्ञान सुनिए। हेमंत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की दरें कम है, लेकिन शहरों में आते आते कीमतें बढ़ जाती हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी मियां सब्जी की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अब आते हैं अगले नाम। सातवां नाम उदिता त्यागी। साल 2021 में भाजपा महिला मोर्चा की नेता उदिता त्यागी भी उत्तराखंड में हुई उस धर्म संसद में मौजूद थीं जिसमें मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया गया था। यहां उदिता त्यागी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने वालों का आह्वान किया। लेकिन यहां भी नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्या किया? कुछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। नंबर 8, अगला नाम है रमेश बिधूड़ी। पिछले साल दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद के विशेष सत्र के दौरान बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ गंदे और हिंसक मुस्लिम विरोधी अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें अली को एक आतंकवादी के रूप में संदर्भित किया गया और मुल्ला सांसद से बाहर फेंकने की भी धमकी दी गई। जहां विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, वहीं रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अगला नाम है नुपुर शर्मा। आप सभी इस नाम को पहले सुन चुके होंगे, क्योंकि जून 2022 में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था। इसके बयान के बाद ही कानपुर में हिंसा भड़क गई। मामला इतना बढ़ गया कि हमारे मित्र देशों ने भी हमारे सामान का बायकॉट शुरू कर दिया। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी आला कमान ने नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को रायबरेली से टिकट दे दिया है। यानी कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा का सस्पेंशन फर्जी था, असल में उनका इंक्रीमेंट और प्रमोशन हुआ है। अगला नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से भाजपा विधायक, जो मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं और कई बार उनका नाम भी आ चुका है। एक वीडियो में राघवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, नजर आते हैं कि हिंदू धर्म के गद्दारों को नष्ट कर दिया जाएगा। आगे कहते हैं, जब मैं विधायक बना हूं, उन्होंने यानी मुसलमानों ने टोपी पहनना बंद कर दिया है। अगर आप मुझे दोबारा वोट देंगे तो वो तिलक लगाना शुरू कर देंगे। इस तरह के बयान इस देश के धार्मिक भाईचारे को तोड़ते हैं। ये देश किसी एक समुदाय का नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही समुदाय का इस देश की आज़ादी और इस देश के निर्माण में बराबर का हाथ रहा है।
लेकिन जब एक ऐसी पार्टी जो मुस्लिमों को या एक विशेष तबके को इस देश के नागरिक के तौर पर स्वीकार नहीं करती है, तो इस देश में समानता के अधिकार की बार बार अवहेलना होती है। उसी पार्टी के मुखिया उन सभी नेताओं, विधायकों, सांसदों पर कार्यवाही नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें डिफेंड किया जाता है। तो इससे दूसरे समुदाय के मन में एक बात साफ समझ में आती है कि ये पार्टी हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करती है। इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए कई बार वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों को कुछ आपत्तिजनक बोल के ध्रुवीकरण होता है, कई बार हिंदुओं को भी कुछ आपत्तिजनक बोल के मुस्लिम वोटों का भी ध्रुवीकरण किया जाता है। हम इन दोनों के ही खिलाफ हैं और इस वीडियो की गुजारिश यही है कि जब आप वोट देते हैं, जब आप मतदान करते हैं, तो धर्म और जाति से ऊपर उठकर सोचें और अपने कैंडिडेट को देखें कि क्या उस योग्य है कि उसे आपका वोट मिलना चाहिए। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की तमाम स्टोरीज आप तक हम पहुंचा पाएँ। आप देख रहे थे मॉलिटिक्स। धन्यवाद।